नहीं, हमारे साथ तो पहली घटना हुई है। हमारे पास लगभग सारी 8 ब्रांचें हमारी गोकुल धाम की पूरे भारतवर्ष में हैं। लगभग 300 से ज़्यादा सेवादार गौशाला में सेवा दे रहे हैं। और ऐसा तो डेली कोई एक दो निकल रहा है, नया आ रहा है, ऐसा तो चल रहा है। परतें खुल रही हैं। वहाँ स्टाफ वालों से दिल्ली में भी बात हो रखी है, वे भी बता रहे कि जी 2-3 दिन पहले भी हमारे पास फ़ोन आया था और वैसे हमारे से टच में रहता था कि पूछता रहता था भाई साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कब ड्राइवर मेरा मंजीत साथ में ही था, इसके पास फ़ोन आया कि मैंने पहले भी नाम कमाया बदमाशी में, गांव में गोली मार गए न, और अब महाराज को गोली मारूंगा मैं, और बोल देना और सुना देना, रिकॉर्डिंग कर ले फ़ोन की। कोई भी गड़बड़ करेगा, लापरवाही करेगा या किसी का काम पसंद नहीं आएगा, उसको छुट्टी भी करी जाएगी और दूसरी संस्था में ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। अगर जब वहाँ पर कोई आपके साथ कोई घटना घट जाती तो आपका उत्तराधिकारी कौन होता? जितने भी जो गौ रक्षा संगठन हैं, गौशालाएं हैं, वो सब इस घटना से हताश हैं और निराश हैं। वो हमारे साथ और गौशाला के साथ खड़े हैं। ना तो मेरे मन में डर था, ना मेरे मन में आज भी डर है, क्योंकि जिसकी आई है, देखो जिसकी आ रखी होगी उसको तो कोई बचाने वाला नहीं है। और इस संसार में जो भी आया उसको जाना है। डर एक चीज़ से लगता है मुझे कि भाई मैं जब इस संसार को छोड़ के जाऊँ तो मेरे सिर पे कोई कलंक ना लग जाए। झज्जर का गांव समस्तपुर माजरा, वहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम होता है। सामाजिक कार्यक्रम में कुछ लोग भोजन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। वहीं पर गोकुलधाम महातीर्थ गौशाला के संचालक सुनील निमाड़ा भी हैं, अपनी टीम के साथ वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो भी भोज में शामिल होकर के खाना खा रहे हैं। इसी बीच 2 युवक आते हैं, उनमें से एक युवक उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और दूसरा युवक पीछे से आकर के उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दिया जाए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि समस्तपुर माजरा गांव की उस सामाजिक कार्यक्रम का सीन है जहां पर गौशाला संचालक गोकुल धाम महातीर्थ के संचालक सुनील निमाड़ा को जान से मारने का प्रयास किया गया। ये तो संयोग था कि आरोपी ने जैसे ट्रिगर दबाया वो खाली चला गया और सुनील निमाड़ा उसमें से बाल बाल बच गए। कई भाई पूछेंगे कि ये तो मामला 2-3 दिन का है, आप पीछे क्यों रहे? हम ये बताना चाहते हैं कि हम 2-3 दिन बाद इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि हम मामले की सच्चाई तक जाने का प्रयास कर रहे थे कि ये मामला कहां तक सत्य है और कहीं इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है। लेकिन पूरी सच्चाई को जानने के बाद आज हम गौशाला संचालक सुनील निमाड़ा के पास यहाँ पहुंचे। यहाँ पर उनकी टीम मौजूद है, उन्हीं से ही बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और पर्दे के पीछे जो सच्चाई है वो आखिर सच्चाई क्या है। सुनील जी, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि इतनी बड़ी सल्तनत आपने खड़ी कर रखी है, शायद मेरी जानकारी हो तो 8 गौशाला यहाँ संचालित कर रही हैं। इस इतनी बड़ी सल्तनत के पीछे जिस प्रकार के राजदार हैं, या ये जो समस्तपुर माजरा में जो आपके साथ अनहोनी घटना घटी है, अगर जब वहाँ पर कोई आपके साथ कोई घटना घट जाती तो आपका उत्तराधिकारी कौन होता? ये किसी ने आज तक शायद नहीं सोचा। इसके पीछे, पर्दे के पीछे कैसे असली सच्चाई क्या है, कहानी है, ये बताइए आप। ये जो घटना हुई है ये वहाँ पर हम 17वीं का जो प्रोग्राम था, एक हमारा कर्मचारी उसके पिताजी का, तो वहाँ पर हमें जाना था उस दिन। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही तैयारी में था कि भाई आज यहाँ पर भाई साहब आएंगे और उसने अपना घटना को अंजाम देना था वहाँ पे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो परमात्मा ने फील कराया मुझे, मतलब अंदर से आभास हुआ कि यहाँ कुछ घट सकता है। उससे पहले मेरे मन में कुछ था नहीं। तो वहाँ पर मैं पहले ही सचेत होकर बैठा था कि भाई मैं गेट की तरफ मुँह करके और अपना सचेत अवस्था में मैं बैठा था। तो वो बाहर से आया और आके उसने जैसे मेरी और उसकी आंखों में बात हुई, उसने गर्दन हिलाई, राम राम, हाँ, और उसने इशारा किया बाहर मिलिए। मैं कोई नहीं, बाहर मिलूँगा, ठीक है। वो वापस जाकर 1 मिनट में उस दूसरे बंदे के साथ आता है। हालांकि मेरा दूसरे बंदे की तरफ कोई ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ उस पर था। वो आगे मेरे सामने खड़ा हो जाता है और मैं एक निवाला मैंने खा लिया, दूसरा निवाला मैं तोड़ के मेरे हाथ में था। इतने पीछे से एक बंदा आता है और उसने पीछे यहाँ सिर पे ऐसे थोड़ा तेज़ी से पिस्टल लगा दिया। तो जैसे मेरे लगा, मैंने तुरंत मतलब आभास हुआ, हाँ मतलब गड़बड़ हो गई। मैंने तुरंत कुर्सी उठाई और कुर्सी हाथ में ली थी, इतने में उसने ट्रिगर दबा दिया और वो गोली फंस गई। और इतने मैंने उसको कुर्सी मारी, पीछे ड्राइवर खड़ा था मंजीत, तो इतने में इसने गोली भर ली उसकी। और इसने गोली भरी तब तक दूसरे ने हथियार निकाल लिया। तो इसने उसकी गोली भर के उसको हथियार को छीना, तो उसने देखा कि भाई इसके हाथ में हथियार आ गया और वो वहाँ से फरार हो गया।
उसने बाइक वगैरह स्टार्ट की, तब तक वहाँ पर जो सामाजिक जो लोग थे वहाँ जो बैठे थे उनको समझ में नहीं आया कि घटना क्या हुई। वो इनको आपस में छुड़वाने में लग गए कि भाई क्यों रोड़ा कर रहे हो। नहीं, भगदड़ इतना सी मच गई। जैसे अफरा तफरी वहाँ पर मच गई। हाँ। इसके पीछे सच्चाई क्या है कि उन्होंने ऐसा आपके साथ किया, तो किया क्यों? जी, ये इसलिए किया उन्होंने कि वो लड़का मेरे पास एज ए सुपरवाइज़र, जो हमारी जो दिल्ली में जो गौशाला है उसमें काम करता था और 2 साल से उसने वहाँ सेवा दी थी। तो बीच में कुछ लापरवाहियाँ उसकी सामने आई काम में, तो मैंने वहाँ दूसरा स्टाफ भेज दिया। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से हटाया जाएगा, जबकि ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं था। भाई स्टाफ कम पड़ रहा है, स्टाफ हमने और बढ़ा दिया, लेकिन अब उसके कुछ मन में चोर होगा। तो उसने जो स्टाफ मैंने भेजा था उसको षड्यंत्र रच के वहाँ से निकलवाना चाहा। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई साहब इन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे लेबर के साथ बदतमीजी करी है और ये हरकत हुई है और इन स्टाफ को आप झज्जर बुला लो वापस। मैं बोला ये वापस नहीं आएंगे, यहीं रहेंगे। एक काम कर, तू आ जा, तू झज्जरवाड़ी में रह और तेरा नज़दीक भी गांव है, यहाँ से अपना अप डाउन कर लेना। तो वो बोला मैं झज्जर नहीं आऊँगा, मैं रहूँगा तो यहीं रहूँगा। मैं भाई ऐसे तो मैं नहीं रखूँगा ज़बरदस्ती। तो इतनी बात हुई थी। तो हम उस दिन पाटौदा गाँव में थे, दिसंबर की बात है ये। तो जो ड्राइवर मेरा मंजीत साथ में ही था, इसके पास फ़ोन आया कि मैंने पहले भी नाम कमाया बदमाशी में, गांव में गोली मार गए न, और अब महाराज को गोली मारूंगा मैं, और बोल देना और सुना देना, रिकॉर्डिंग कर ले फ़ोन की, सुना देना चौड़े में गोली मारूंगा और बोल के गोली मारूंगा। ऐसे उसने। उसकी लापरवाही आपने पकड़ी थी या कोई चोरी की पकड़ी थी? लापरवाही ये थी कि काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा था। गौशाला में जो गायें थी टाइम पे उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जब वो घर जाता तो फ़ोन उठाना नहीं उसको, पड़ोसियाँ ने फ़ोन करके कहा भाई बात कराइयो, धमकावा भाइयों फ़ोन क्यों नहीं उठाता, तो आगे कहते जी बच्चे फ़ोन ले रहे थे। इस प्रकार की जो काम करने का जो सुनील जी, तरीका था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार की, जैसे किसी को कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाए और वो इतना बड़ा कदम उठा ले? ये शायद मैं 1-2 घटना पहले हुई हो, लेकिन मैं पहली इस प्रकार की घटना सुन रहा हूँ। नहीं, हमारे साथ तो पहली घटना हुई है। हमारे पास लगभग सारी 8 ब्रांचें हमारी गोकुल धाम की पूरे भारतवर्ष में है। लगभग 300 से ज़्यादा सेवादार गौशाला में सेवा दे रहे हैं, और ऐसा तो डेली कोई 1-2 निकल रहा है, नया आ रहा है, ऐसा तो चल रहा है। कोई भी गड़बड़ करेगा, लापरवाही करेगा या किसी का काम पसंद नहीं आएगा, उसको छुट्टी भी करी जाएगी और दूसरी संस्था में ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। कुछ कईयों के आलोचक होते हैं और हर आदमी के आलोचक होते हैं, आपके भी शायद आलोचक होंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि किस प्रकार से ये संस्था के हथियारों के लाइसेंस बनवाने के चक्कर में ये इस प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा गया, कोई इस प्रकार की भी बात आप बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो ये तो घटना प्रत्यक्ष हुई है। और रही बात, अगर मेरे मन में ऐसा होता तो मैं वहाँ क्यों तो मैं जाता। ना तो मेरे मन में डर था, ना मेरे मन में आज भी डर है, क्योंकि जिसकी आई है, देखो जिसकी आ रखी होगी उसको तो कोई बचाने वाला नहीं है। और इस संसार में जो भी आया उसको जाना है। डर एक चीज़ से लगता है मुझे कि भाई मैं जब इस संसार को छोड़ के जाऊँ तो मेरे सिर पे कोई कलंक ना लग जाए, उस बात का डर है। क्योंकि ये जो सेवा है ये आपके सामने है, और ये सेवा किन परिस्थितियों में और कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे संघर्ष करके समाज के। नहीं, मैं प्रत्यक्षदर्शी इस बात का, मैं प्रत्यक्षदर्शी इस बात का हूँ कि मैंने जब आपने संस्था शुरू करी, जब उस समय कुछ भी यहाँ पर जीरो से उठा हुआ था इसका, और जीरो से उठा होने के बाद आज आपकी सल्तनत, और आपकी क्या कहें तो समाज की सल्तनत है ये समाज की सल्तनत इस मुकाम पर पहुंचे, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ईर्ष्यालु तो होते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें कोई और षड्यंत्रकारी भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, ऐसा हमारे को तो लगता नहीं, लेकिन उनकी जो मनसा थी, अब जैसे परतें खुल रही हैं, वहाँ स्टाफ वालों से दिल्ली में भी बात हो रखी है, वे भी बता रहे कि जी 2-3 दिन पहले भी हमारे पास फ़ोन आया था, और वो ऐसे हमारे से टच में रहता था कि पूछता रहता था भाई साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कब आते। क्योंकि वहाँ मैं समय कम देता था, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय झज्जरवाड़ा जो मेन हॉस्पिटल यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में बीमार गायें और यहाँ काम ज़्यादा है। तो जो दिल्ली वाली गौशाला वो स्वस्थ गाय हैं, वहाँ पर इतना काम नहीं था। तो वहाँ हम 2 दिन में 3 दिन में 1 घंटा आधा घंटा राउंड लगा लिया, ऐसा बाकी फ़ोन पे संभालते थे। तो अब वहाँ क्या कि वहाँ जो दिल्ली में जो गौशाला है वो सरकारी और सामाजिक सेमी गवर्नमेंट गौशाला है वो। तो वहाँ समाज की भागीदारी है और साथ में सरकार की भागीदारी है। वहाँ पर सरकार 20 रुपये MCD देती है एक गाय के पर डे के, और 20 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट देती है। 40 रुपये एक गाय के वहाँ सरकार की तरफ से मिलते हैं पर डे। तो वहाँ पर क्या है कि जो दिल्ली में जो गायें बेसहारा सड़कों पर घूमती हैं, या जो अनलीगल तरीके से जो डेयरियाँ चल रही हैं, जो डेयरी के रूप में वहाँ गायों को रखते हैं कि भाई सुबह
दूध निकाला, गाय को रोड पे छोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो गायें दिल्ली में घूमती हैं सड़कों पर, तो एमसीडी वहाँ से उठाकर और उस गौशाला में छोड़ के जाती है। ऐसी 4 गौशाला हैं दिल्ली में, तो चारों में से एक गौशाला हमारे पास है। तो वो जब गायें आती हैं, तो जिनकी गायें उठ के आती, किसी की 1 लाख रुपए की गाय है, किसी की 50,000 की गाय, तो वो आकर कहते हैं जी हमारी गायें छोड़ दो। हमारे पास खूब सिफारिश आती हैं और खूब लोग भी आते हैं। मेरा एक ही नियम है भाई, मैं अपनी तरफ से एक भी गाय वहाँ से नहीं छोड़ूंगा। पुलिस प्रशासन की मदद कहाँ तक मिली आपको? पुलिस प्रशासन ने एक सिक्योरिटी गार्ड दे रखा है, बाकी टीमें लगी हुई हैं। अब जब तक वो नहीं पकड़े जाते तब तक। संस्था की तरफ से हथियार के लाइसेंस बनाने की मांग थी, इस पर कहाँ तक कार्रवाई आगे पहुँची? ये अभी इनका जो पोर्टल है वो चेंज हुआ है सिस्टम, क्योंकि कमिश्नरी लागू हुई है। तो कल सोनीपत से कोई टीम आई थी, उन्होंने उसको अपडेट किया है। और अब ये कह रहे कि संस्था के जो बनेंगे उसमें पहले होमगार्ड का होगा, लेकिन होमगार्ड का होने में टाइम लगेगा। ये स्थिति जो है आपातकालीन है, इसमें तुरंत इसकी कार्रवाई करके तुरंत बनाया जाए। बाकी जो छोटा भाई है उसकी फ़ाइल पहले से लगी हुई थी, वो इन्होंने प्रोसेस में कर दी है। प्रदेश भर की गौशालाओं का या देश भर की गौशाला संचालकों को कितना सहयोग आपको मिल रहा है? जितने भी जो गौ रक्षा संगठन हैं, गौशालाएँ हैं, वो सब इस घटना से हताश हैं और निराश हैं। वो हमारे साथ और गौशाला के साथ खड़े हैं। वो लोग डेली प्रतिदिन आ भी रहे हैं, अलग अलग संगठनों के लोग समर्थन भी दे रहे हैं और इसकी घटना की निंदा भी कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं जब भी ज़रूरत हो। बहुत से लोग, जैसे अभी कल सरपंच एसोसिएशन की जो संगठन है अपना झज्जर ज़िले का, वो आया था। वो कह रहे थे भाई साहब हम आधी रात को फ़ोन करते हैं, आप एक कॉल पर आपकी एम्बुलेंस आती है। तो आज संस्था को हमारी ज़रूरत है, तो हम तन मन धन से आपके साथ हैं और पूरा ज़िला और पूरा हरियाणा आपके साथ है। दूसरे स्टेटों से जो गौ भक्त जुड़े हुए हैं, जो हमारी जो गौशालाएँ हैं, वहाँ से भी आने के लिए तैयार हैं। लेकिन माँ भाई काम को मत रोको, व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उनको सुचारू रूप से चलने दो और समय रहते जब कोई महापंचायत का जब निर्णय होगा तब आपको सूचित किया जाएगा। तो देश भर से जो गौरक्षा दल हैं, गौ सेवा संगठन हैं, गौशालाएँ हैं, वो सभी एक साथ समाज के साथ एकजुट होंगे और समाज जो फैसला लेगा उसमें वो साथ देंगे। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को, 3 दिन मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुके हैं, शायद कल ख़त्म आज। तो इसके बाद क्या कदम उठाए जाने? अभी कल हमारे जो गुड़िया खाप के प्रधान हैं सुनील गुड़िया जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल शायद बड़ा निर्णय वो ले सकते हैं पंचायत के लिए। ये थे सुनील निमाणा जी, जिन पर इन्हीं के कारिंदों ने, जो पूर्व गौशाला में जो है कारिंदे रहे, इनके कारिंदों ने जान से मारने का प्रयास किया था और एक सामाजिक पंचायत के द्वारा प्रशासन को अल्टीमेटम दे रखा है। उसका अल्टीमेटम का समय भी समाप्त हो रहा है और सुनील निमाणा जी ने स्पष्ट कहा है कि आया है वो जाएगा। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मेरा इतना ज़रूर है कि मैंने जो ये कारवा खड़ा किया वो समाज के लिए खड़ा किया। इस कारवे में किसी प्रकार की कोई भी किसी को दिक्कत ना आए, ये मेरा सपना ज़रूर है। लेकिन उन्होंने साथ के साथ उन आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है जिन्होंने इनके साथ इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।